हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो आप लोग कैसे हो प्यारे साथियों। आज की जो क्लास आप लोग की होने वाली है ब्लड रिलेशन की सबसे जबरदस्त क्लास होगी। जी हाँ, आप लोग को बता दें, आज की क्लास अगर आप लोगों ने समझ लिया तो ये चैप्टर जो है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आप लोगों के मजेदार हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने इस क्लास को नहीं समझ पाया तो ऐसा आप लोगों को कह देते हैं पहले ही कि ये चैप्टर जो है बहुत ही भारी हो सकता है। क्योंकि ये चैप्टर में अगर ये क्लास की अगर बात करें तो इसमें हम लोग वैसे टाइप को करने वाले हैं जो कि इस चैप्टर की सबसे जबरदस्त टाइप में से एक टाइप आता है, जिसमें कि आप लोगों को फिगर को देख के उंगली बताया जाता है कि उसके फिगर की ओर इशारा करके उसने बोला उसका वो है इसका ये है, ऐसे करके देखिए। आज से पहले की क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर के जो भी प्रश्न थे उसमें हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया, लेकिन आज के क्लास से जो हम लोग प्रश्न को करने वाले हैं इसमें दो डायग्राम बनाना पड़ेगा और दोनों डायग्राम को एक करके तब आप लोग को आंसर निकालना पड़ेगा। प्यारे साथियों, आपको धैर्य बना के इस क्लास को सिर्फ करना है। जैसा कि आप लोगों को बता चुके हैं कि रीजनिंग कोई सब्जेक्ट पढ़ने का है ही नहीं, ये खेल खेल का सब्जेक्ट है। इसमें आप लोगों को दिमाग सिर्फ लगाना है और पूरा धुआं धुआं आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। बस आप लोगों को धैर्य बना के क्लास को करना है। प्यारे साथियों, बिना टाइम वेस्ट हुए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे, जो छात्र छात्राएं पहली क्लास से जुड़े हैं, इसका आंसर आप लोग सबसे प्रथम दीजिए, तो आप लोगों को समझ जाएंगे कि आप लोगों ने शुरू से अंत तक इस क्लास को किया है और अच्छी तरीके से किया है। प्यारे साथियों, इस प्रश्न को आप लोग देखेंगे तो बहुत आसान प्रश्न है। चलिए इसको हम लोग जो है बनाते हैं, कितना आसान तरीका से बनाते हैं। और इस प्रश्न को करने के बाद जो है हम लोग जो जबरदस्त टाइप आप लोग के आने वाले हैं उस पे बात करेंगे। प्यारे साथियों, इस प्रश्न को आप लोग देखिएगा तो बोला ये गया है कि बी सी का पिता है। क्या बोला है कि बी जो है सी का पिता है। अब पिता होने के लिए हम लोग एक स्टेप ऊपर रखते हैं जो आप लोग जानते ही हैं। तो ये जो है सी का पिता है बी, तो हम लोग पिता को समझने के लिए जो है उस पे प्लस का चिन्ह देते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेल है और मेल को दर्शाने के लिए प्लस से दर्शाते हैं, जो आप लोग जानते हैं। और सी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है कि ये मेल है कि फीमेल है, बस ये बोला गया था कि बी जो है सी का पिता है। तो पिता ये है तो बी इसका पिता हो गया, और जो कि पुरुष है हम लोग डिनोट कर दिए। अब इसको वैसे ही छोड़ देंगे, आगे चलते हैं। क्यू सॉरी सी क्यू का भाई है। अब बोला है कि सी जो है क्यू का भाई है, भाई होने के लिए प्लस होगा और भाई भाई के बीच में कोमा से दर्शाते हैं, जो कि क्यू यहाँ पे आ जाएगा, जो आप समझ सकते हैं। और क्यू के बारे में फिर नहीं बोला है कि मेल है कि फीमेल है। आगे हम लोग चलते हैं। क्यू एम के बेटे का बेटा है। क्यू जो है एम के बेटे का बेटा है। अब समझना ये होगा कि एम के बेटे का बेटा है, तो यहाँ पे एम अगर हम लोग रखें, ठीक है, इसका बेटा कोई होगा और फिर इसका बेटा नीचे होगा। तो अब आप समझे यहाँ पे, तो एम को अगर यहाँ हम लोग रखें तो अब देखिएगा एम का बेटा है। क्या बोला था क्वेश्चन में कि क्यू जो है एम के बेटे, क्यू एम के बेटे का बेटा है, तो इसका बेटा। तो आप देख ही सकते हो ये डायग्राम आप लोगों का तैयार हो गया है। अब आगे चलते हैं। देखिए प्यारे साथियों, यही सब चीज को जो है आप लोगों को समझना होता है, बाकी इसमें कुछ रहता ही नहीं है। अब आगे चलते हैं। एम का विवाह टी से हुआ है। अब एम के बारे में बोला है कि इसका विवाह जो है टी नाम से हुआ है, तो टी से हम लोग इसका विवाह करवा देते हैं और विवाहित जोड़े के बीच में जो है हम लोग प्लस सॉरी यहाँ बराबर से डिनोट करते हैं, जो कि दर्शा चुके हैं। अब आगे आते हैं। बी टी का इकलौता पुत्र है। बी जो है टी का इकलौता पुत्र है, जो कि आप जानते हैं कि यहाँ पे पुत्र ये पहले से ही है। अब इकलौता बोल दिया है, तो इन दोनों में से किसी का बच्चा अगर होगा, मतलब कोई भी संतान होंगे, तो उसका जो है बेटा छोड़ का ही कोई और होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। टी यू की माँ है। टी जो है यू की माँ है। अब ये माँ इसके बारे में बोला है, और ये पहले से बोला गया था कि बी जो है इकलौता पुत्र है, और फिर बोला है कि टी यू की माँ है। तो ये यू की माँ होने के लिए जो है इसकी कोई बहन होगी यू, ठीक है, जो कि इसकी माँ है ये, जो आप समझ ही सकते हैं। क्योंकि इसका बच्चा की अगर बात करेंगे तो पहले इकलौता बेटा था, तो बेटा अब होगा नहीं, कोई होगा तो बेटी होगी, तो ये बेटी इसकी है, तो इसका मतलब पति पत्नी, ये पत्नी है, तो ये आप लोग का जो है इसका पति हो जाएगा। आप समझ सकते हैं इस चीजों को। आगे हम लोग चलते हैं।
देखिएगा यहां तक आ चुके हैं। तो टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो दोस्तों ये जो है आप लोग का डायग्राम टोटली था। अब इसमें आपसे ये पूछा गया है कि इसमें रिश्ता किससे क्या होगा। तो टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, आपको बता चुके हैं कि जब आंसर हम लोग देना शुरू करते हैं तो देखते ये हैं कि किस में से लगा है, तो इसमें क्यू में से लगा है। क्यू से हम लोग जो है टी तक चलेंगे और आंसर को निकालेंगे। अब आइए इसका आंसर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, तो क्यू से टी तक चलेंगे। तो पहले यहाँ पे देखिए, इसकी इसका भाई, भाई का पिता कौन हो जाएगा, तो पिता ही होंगे। पिता का पिता कौन होगा, तो दादा होंगे। और दादा की पत्नी क्या हो जाएगी, तो दादी हो जाएगी। तो अब देखेंगे तो ऑप्शन डी में आप लोग का यहाँ पे दादी ऑप्शन डी में दिया गया है, राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। फिर से आप लोग देखना चाहते हैं, क्यू के पिता, पिता के पिता दादा, और दादा की पत्नी क्या हो जाएगी, तो दादी। आप समझ सकते हैं इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहीं पे कोई भी डाउट रहे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बिना काम का आप लोगों को कमेंटबाजी नहीं करना है। जिस प्रश्न में डाउट हो उस प्रश्न का आप लोग क्वेश्चन आंसर मतलब क्वेश्चन नंबर दे देना है और आप पूछ लेना है कि ये प्रश्न हमसे नहीं बना है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे सेकेंड प्रश्न पे बात करते हैं। अब दोस्तों जो है, जो आपको बता चुके हैं कि सबसे जबरदस्त जो टाइप है, ये टाइप आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। अब इस प्रश्न को देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त ये टाइप होता है और एकदम ध्यान पूर्वक समझना है। एक दो शब्द को आप लोग समझ जाते हैं अगर, तो ये क्वेश्चन जो है आसान पूर्वक बन जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, बोला गया है बस में एक बच्ची की ओर संकेत करते हुए श्रीपद ने कहा। अब आपसे दो प्रश्न हम करते हैं कि किसके बारे में कहा, मतलब किससे कहा। तो आप कहेंगे कि बच्ची न, बच्ची से कहा, क्योंकि बच्ची के बारे में बोला जा रहा है। किसने कहा, तो आप कहेंगे कि श्रीपद ने कहा। दो चीज तो आप समझ गए हैं। आगे आते हैं, वह मेरे पिता की मां की इकलौती बेटी की बेटी है। ये निकालने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ वह और मेरे दो शब्द यहाँ पे दिया गया है, वह और मेरे। तो अब आपको पहले ये समझना होगा कि वह किसके बारे में बोला जा रहा है, मेरे किसके बारे में ये रखा जा रहा है। तो देखिए, वह की अगर बात करेंगे तो आप समझते हैं कि अपने बारे में बोलते हैं तो मैं, मेरे, मेरा बोलते हैं। लेकिन वह जब बोल रहे हैं तो दूसरे के बारे में आप बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि श्रीपद ने इससे बच्ची के बारे में कहा, तो वह जिसके बारे में बोला जाएगा तो वो बच्ची को वहां पे हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है। और मेरे जहां जहां पे होगा वहां पे हम लोग श्रीपद को मान के चलेंगे। ये चीज को आप समझ चुके होंगे। अब आगे चलते हैं। तो बोला गया है वाह, तो कौन, तो आप कहेंगे कि बच्ची। तो चलिए हम लोग बच्ची को यहाँ पे लिख लेते हैं। ये चीज को आप समझिएगा ध्यान पूर्वक, फिर आगे हम लोग स्पीड में चलेंगे। मेरे पिता, किसके पिता, तो श्रीपद के पिता हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे श्रीपद नहीं लिख के मेरे लिखा है। तो श्रीपद के पिता, तो चलिए श्रीपद के पिता, ठीक है। आप ध्यान पूर्वक देखिएगा तो बहुत ही जबरदस्त ये प्रश्न आप लोग का है और बहुत आसान होता है। तो श्रीपद का पिता होने के लिए ऊपर हम लोग पिता को दर्शा दिए हैं। तो मेरे पिता की माँ, अब पिता की माँ अगर होगी तो इसके ऊपर होगी, ठीक है। इसके पिता की माँ की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप ध्यान पूर्वक थोड़ा सा देखिएगा। श्रीपद के पिता की माँ को हम लोग दर्शाएंगे तो यहाँ पे माँ आ जाएगी ऊपर में, श्रीपद के पिता की माँ, ठीक है। की इकलौती बेटी, अब इसकी इकलौती बेटी, तो पहले बेटा यहाँ पे था, तो अब इसकी एक बेटी है, तो बेटी को हम लोग साइड में यहाँ पे रख लेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है मेरे पिता, श्रीपद के पिता की माँ की इकलौती बेटी, तो इकलौती बेटी यहाँ आ गई। की बेटी, तो इसकी फिर बेटी, तो इसकी बेटी होने के लिए फिर से जो है यहाँ पे माइनस में आ जाएगा और इसकी बेटी हो गई, ठीक है। अब इसके बारे में बोला है, तो अब पूछा गया है बताइए कि उस बच्ची की मां का श्रीपद से क्या संबंध है। अब आपको समझना यह होगा कि ये जो यहाँ आए हैं ये कौन है, तो आप कहेंगे कि बच्ची के बारे में बोला जा रहा है और लास्ट में यही आया है। तो यहाँ पे हम लोग जो है माइनस को हटा के समझने के लिए अगर बच्ची लिख दे तो कोई दिक्कत, आप कहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पहला प्रश्न है, आपको दिक्कत हो सकता है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है उस बच्ची की माँ, उस बच्ची की माँ ये है का श्रीपद से, तो किस से, श्रीपद से। तो श्रीपद से
यहाँ तक हम लोग आएंगे, बच्चे की माँ तक, और संबंध हम लोग निकालेंगे। तो अब देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसके पिता और पिता की बहन कौन हो जाएगी, तो फुआ होगी। ठीक है, पिता की बहन क्या होती है, फुआ, बुआ, जो भी आप लोग कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो ये राइट आंसर आप लोग का दिख रहा होगा। बताइए कहाँ पे डाउट है और कहाँ पे आप लोग समझ नहीं पाए हैं, नहीं समझे हैं, टेंशन नहीं लेना है। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं, फिर से समझ में आएगा। एक प्रश्न में नहीं होगा, दो प्रश्न में नहीं होगा, 10 प्रश्न करेंगे, लेकिन जब तक आप समझ नहीं जाते हैं तब तक करते रहेंगे। देखिएगा इस प्रश्न को, ये भी जो है आप लोग का बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये सभी प्रश्न जो है आप लोग अगर बना लेते हैं तो ऐसा मान के चलिए कि इस चैप्टर में आप लोगों को कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। आइए हम लोग देखते हैं। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा। अब किसका परिचय करवाया जा रहा है, तो पुरुष का। कौन करवा रही है, तो यहाँ पे औरत करवा रही है। ये दो चीज समझ गए, आगे चलते हैं। उसकी पत्नी, फिर यहाँ पे आ गया। आप जानते हैं कि वह, उसकी, उससे, जो जो भी शब्द यूज करते हैं ये सब दूसरे के लिए यूज करते हैं। तो इतना तो समझ सकते हैं, उसकी जब बोला है इसका मतलब जो है ये पुरुष के बारे में बोला है। ठीक है, पुरुष, एक पुरुष का परिचय कराते हुए औरत ने कहा उसकी, किसकी, तो पुरुष की, उसकी पत्नी। ठीक है, तो पुरुष की पत्नी, तो चलिए पुरुष, जैसे बोला है वैसे हम लोग कर लेते हैं। पुरुष की पत्नी, तो आप यहां देख ही सकते हो कि पुरुष की पत्नी को हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, किसके बारे में बोला था, पुरुष की पत्नी के बारे में। तो हम इसको थोड़ा सा डिनोट कर लेते हैं कि इसके बारे में अभी बोला गया है। अब आगे चलते हैं। मेरी माँ की, अब मेरी जो बोला गया है तो इसका मतलब औरत की। ठीक है, तो औरत, अब ध्यान पूर्वक देखिएगा, औरत की माँ, मेरी माँ, तो औरत की माँ की इकलौती पुत्री है। तो मेरी माँ की इकलौती पुत्री, जब ये औरत खुद पहले से ही थी और इसकी माँ ये है, और वो बोला जा रहा है कि अपनी, उसकी माँ की इकलौती पुत्री, तो इकलौती का मतलब आप जानते हैं कि उसके अलावा कोई बहन और नहीं होगी। तो इसका मतलब जो है इसके बारे में ही, खुद के बारे में ही बोला जा रहा है। तो ये समझ गए हैं। इस डायग्राम में इसके बारे में बोला जा रहा था और इस डायग्राम में इसके बारे में बोला जा रहा है। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि ये दोनों डायग्राम को किस तरह से जोड़ें कि मेरा जो है क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट बैठ जाएगा। तो इसके बारे में अगर बोला जा रहा है तो डायरेक्ट अगर हम लोग यहाँ पे पुरुष को जोड़ दें इसमें, तो देखिए आप लोगों का जो है पूरा ये बन रहा है कि नहीं। तो आप देखिएगा, आप मिला के क्या बोला गया था, फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। उसकी पत्नी, किसकी पत्नी, तो पुरुष की पत्नी, मेरी माँ की, किसकी, औरत की माँ की इकलौती पुत्री है। तो इसकी माँ की इकलौती पुत्री है। तो देखिए ये पूरा क्वेश्चन इस पे बैठ गया है। अब आपको आंसर निकालना है कि बताइए कि उस औरत का, किस औरत का, इसका उस पुरुष से क्या संबंध है, इस पुरुष से क्या संबंध है। तो भाई इतना तो आप देख ही सकते हो कि ये दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है, तो ये पति पत्नी है। और पूछा गया है औरत का पुरुष से, किस से, पुरुष से, तो पुरुष से हम लोग देखेंगे तो ये पत्नी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि राइट आंसर आप लोगों को दिख रहा होगा। बताइए समझ में आ रहा है, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आना भी चाहिए, इतना मेहनत करके आप लोगों का जो है ये समझा रहे हैं। और इतना बेसिक से अब जो है इससे बेसिक नहीं हो पाएगा, ये चीज आप लोगों को मानना पड़ेगा और आपको समझ में भी अब आना चाहिए। और आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, अगर चैनल पे नए होंगे, और हो सके तो एक दो शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखें तो ये भी प्रश्न उसी टाइप पे है। अब एक प्रश्न नहीं, जब तक आप लोग जो है ये नहीं कहेंगे कि समझ में पूरी तरीके से आ गया है, अब नेक्स्ट टाइप जाइए, तब तक आप लोगों को समझाएंगे। प्यारे साथियों, सभी प्रश्न जो आप लोगों को बता रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में हर हाल में कई बार पूछा गया है, इसलिए ये सभी प्रश्न को आप लोगों को बनाना अति आवश्यक हो जाता है। ये जो है बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वरुण ने कहा। ठीक है, तो किसकी ओर इशारा कर रहा है, तो एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वरुण कहता है, क्या कहता है, अब सुनना है। वाह, कौन, तो महिला वाली थी, महिला की तस्वीर। ठीक है, तो ये तस्वीर वाली महिला हम लोग लिख देते हैं, तस्वीर महिला। ठीक है, तो ये आप लोग समझ ही सकते हैं, इसके बारे में बोला जा रहा है वाह। ठीक है,
वह, इसके बारे में बोला जा रहा है मेरे ससुर, मेरे यहां पे बोला है तो वरुण। अब वरुण का ससुर, तो देखिएगा वरुण, वरुण का ससुर, तो इसकी पत्नी हो जाएगी कोई, और उसके पति सॉरी पिता होंगे, तो वही ना ससुर होगा। तो मेरे ससुर, तो वरुण की पत्नी का पिता क्या हो जाएगा, ससुर। यहां तक समझ गए हैं। मेरे ससुर के बेटे की, अब ये बेटी थी तो इसका मतलब इसका भाई कोई होगा बेटा। मेरे ससुर के बेटे की इकलौती बहन की सास है, इकलौती बहन। अब इसकी इकलौती बहन होगी तो इसके पिता की बेटी एक पहले से ही थी, इसके बारे में ही बोला जा रहा है इकलौती बहन, इसके अलावा कोई बहन नहीं है, तो ये हो गया। ठीक है, बेटे की इकलौती बहन की सास है, तो इसका मतलब जो है इसकी सास होने के लिए जो है इसकी माँ होगी, वही सास हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है इसकी माँ होगी। ठीक है, और इसके बारे में ही बोला जा रहा है बहन की माँ, बहन की सास। ठीक है। तो वरुण का उस महिला से क्या संबंध है, यहाँ पे तस्वीर वाली महिला का, और यहाँ पे ये बोला जा रहा है, तो इसके बदले तस्वीर वाली महिला हम लोग समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है इसको एक बार और फिर से सुधार करते हैं, तब आपको और भी समझ में आएगा। ठीक है, इसके बदले जो है अगर हम लोग तस्वीर वाली महिला अगर लिख लें, ठीक है, तस्वीर हम लोग अगर यहाँ पे लगा दें, तो अब आप देखिएगा तो आप लोगों का क्वेश्चन मिलेगा। क्या बोला गया था, फिर से देखिएगा। वह मेरे, वह कौन, तो तस्वीर वाली महिला, मेरे ससुर के, मेरे ससुर वरुण के ससुर के बेटे, के बेटे की इकलौती बहन, की इकलौती बहन की सास, तो बहन की सास मतलब न, बहन के पति का मां, तो सास हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए पूछा ये गया है कि वरुण का, किसका, वरुण का महिला से, कौन महिला, ये तस्वीर वाली महिला से क्या संबंध है, ये आप लोगों को निकालना है। तो अब देखिए यहां से यहां हम लोगों को आना है और आंसर को निकालना है। तो वरुण का उस महिला से, तो वरुण का उस महिला से, इसका मतलब जो है वरुण के ऊपर में क्या है, तो ये माँ है। तो इसका मतलब ऑप्शन में आप लोग देखेंगे तो ए में दिया गया है, राइट आंसर इसका माँ हो जाएगा। तो इस तरह से जो है दो डायग्राम बना के आप लोग को तरीका से सेट करना पड़ेगा, और जब आप लोग तरीका से सेट कर देंगे तो आंसर आप लोग का जो है हर हाल में सही निकलेगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर जो आप लोग का हो जाएगा 25, और ये भी आप लोग का बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप ध्यान पूर्वक देखिएगा और समझिएगा। ये छोटा लग रहा है लेकिन आपको परेशान कर सकता है, कहिए कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। वाई की ओर इशारा करते हुए एक्स ने कहा, किसकी ओर, वाई की ओर इशारा करते हुए एक्स ने कहा, क्या कहा, अब सुनिए। उसके पिता, किसके पिता, तो वाई के पिता। तो चलिए वाई के पिता को हम लोग यहां पे डिनोट कर लेते हैं। उसके पिता मतलब इसके बारे में बोला जा रहा है। उसके पिता की पत्नी, उसके पिता, देखिएगा, उसके पिता की पत्नी, ठीक है, उसके पिता की पत्नी, तो पत्नी यहां आ गया, की एकलौती बहन, की एकलौती बहन, बहन यहां तक आ गए हैं। तो इसके बारे में बोला है, फिर से पढ़िएगा, कि उसके पिता की पत्नी, वाई के पिता की पत्नी की इकलौती बहन, की इकलौती बहन यहां तक आ चुके हैं, मेरी इकलौती मौसी है। अब मेरी बोला है, इसके बारे में यहां तक हम आ चुके हैं। अब मेरी जहां से शुरू हुआ है यहां से दूसरा लाइन समझते हैं। मेरी किसके बारे में, तो एक्स के बारे में। तो एक्स मेरी इकलौती मौसी है, तो इसकी पहले मां होगी, ठीक है, उसकी बहन होगी, वही ना मौसी होगी। तो आप देखिएगा तो ये लाइन का मतलब मेरी इकलौती मौसी, तो मेरी इकलौती मौसी होने के लिए पहले मेरी माँ होगी और फिर उसकी बहन होगी, तो इसके बारे में बोला गया है। अब देखिए लाल वाला यहाँ पे भी हम लोग टिक किए हैं, लाल वाला यहाँ पे भी टिक किए हैं। अब हम लोगों को ये दोनों डायग्राम को सेट करना है, तब देखना है कि आपका बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब देखिए इसको अगर हम लोग यहाँ पे एक्स को जोड़ दें तो क्या आप नहीं देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम है सेट हो जाएगा। अब देखिए बिना डायग्राम जो है ये क्वेश्चन को देखिए, हम आपको क्वेश्चन पढ़ के बता सकते हैं। उसके पिता की पत्नी की इकलौती बहन मेरी मौसी है, तो मेरी मौसी मतलब मेरी माँ की बहन। तो देखिए ये एग्जैक्ट बैठ रहा है। तो इसका मतलब अब जो है आंसर निकालेंगे तो y के पति x के हैं, y के पति। अब देखिए फिर से आगे क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया है कि y के पति, अब इसके पति कोई होंगे, ठीक है, इसके पति ये हैं तो इसका मतलब ये पत्नी है,
जो आप समझते ही होंगे पीछे से, इसके पति हैं और ये पत्नी हो गई, ठीक है। बोला है वाई के पति एक्स के हैं, एक्स के हैं, कौन है? तो एक्स से यहां हम लोग आएंगे और आंसर को निकालेंगे। तो आप देखिएगा, तो इसके माता के पति पिता, पिता हो जाएंगे, और पिता का बेटी, तो इसका मतलब बहन हो जाएगी। तो ये दोनों के बीच में जो है भाई बहन का रिश्ता हो गया, ठीक है, भाई बहन का रिश्ता हो गया। तो अब देखिए, तो बहन का पति कौन हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि जीजा। तो यहाँ पे देखेंगे जीजा का ऑप्शन जहां पे होगा, हाँ देखिए यहाँ पे साला और जीजा का ऑप्शन दिया गया है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से जो है क्वेश्चन को समझना है और बनाना है। तो प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप लोगों को सारे प्रश्न जो है समझ में आ भी रहा होगा। कोई डाउट है तो अभी भी आप लोग कमेंट कीजिए, फिर से हम लोग जो है उसको दूसरे तरीका से बताने का प्रयास करेंगे, जितना संभव प्रयास हो सके हम लोग आप लोगों के लिए करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग अगर देखें, तो ये भी प्रश्न जो है आप लोगों का बहुत आसान प्रश्न है। आप थोड़ा सा इस प्रश्न को खुद से बनाना चाहें तो हम समझेंगे कि आपको समझ में आ रहा है। पहले साथियों, इसका आंसर जो है आप खुद से दीजिए तो क्या होगा, तो समझ पाएंगे कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। नहीं भी समझ में आएगा, नहीं बनेगा, तो कमेंट कीजिएगा, अगले क्लास में फिर से इस प्रश्न को हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखें, तो प्रश्न नंबर जो आप लोगों का हो जाएगा 27 होगा, और ये भी बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग समझिएगा एकदम बारीक से। आपको जो है डायग्राम बनाने के बाद भी एक चीज आपको जोड़ना पड़ेगा। अब आइए, इसमें करना क्या है, जैसे बोला आपको ये गया है कि फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सोहन ने कहा, किसको देखकर? तो फोटो वाले व्यक्ति को देख के सोहन ने कहा, क्या कहा ये सुनना है। उसकी पुत्री का भाई मेरी माता के पुत्र का भाई है। अब देखिए इसको कैसे डायग्राम पे बैठाते हैं। पहले क्या बोला है, उसकी पुत्री का भाई, तो उसकी मतलब आदमी, ठीक है। तो आदमी, यहां ध्यान दीजिएगा, आदमी की पुत्री, पहले हम लोग जो है आदमी की पुत्री को बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आदमी की पुत्री का भाई, इसके बारे में पहले बोला है। उसके बाद आगे क्या बोला है, मेरी माता के पुत्र का भाई है, मेरी माता के पुत्र का भाई, मेरी मतलब जो बोला है उसके बारे में, सोहन। तो सोहन की, देखिएगा ध्यान से, सोहन की माता का, ठीक है, के पुत्री, सॉरी पुत्र का भाई, तो ये पुत्र खुद हो जाएगा, और इसका भाई अगर करेंगे तो प्लस से आप लोग जोड़ देंगे, भाई है। तो अब देखिए दोनों डायग्राम में हम लोग बना चुके हैं, शब्द को फिर से देखना चाहेंगे। तो उसकी पुत्री का भाई, तो आदमी के पुत्री का भाई मेरी माता के पुत्र का भाई है, मेरी माता के पुत्र का भाई है, देख लिए हैं। अब आपको ये समझना है कि ये दोनों डायग्राम को हम लोग आपस में जोड़ेंगे कैसे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी एक प्लस है, यहाँ पे भी एक प्लस है, रेड वाला रेड वाला। अगर हम लोग जो है माइनस को इसके बाद में जोड़ दें, इसके बहन को साथ में, तो अब देखिएगा, और उस ऊपर में हम लोग आदमी को जोड़ दें, ठीक है। तो अब देखिए डायग्राम आपका एक हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि हाँ ये जो है डायग्राम एक हो गया। अब फिर से मिलाना चाहते तो आप मिला सकते हैं कि उसकी पुत्री का भाई, तो उसकी पुत्री का भाई, ठीक है, मेरी माता के पुत्र का भाई है, मेरी माता के पुत्र का भाई है, जो कि मिल चुका है। अब आंसर आप लोग को निकालना है कि इसमें क्या पूछा गया, वह व्यक्ति सोहन से किस प्रकार संबंधित है। ये निकालने से पहले आपको ये समझना होगा कि इन दोनों में रिश्ता क्या है। तो प्यारे साथियों, ये तीनों को आप देख रहे होंगे, तो आपस में सभी तीनों भाई बहन हैं, क्योंकि सभी कोमा से इसमें ऐड किया हुआ है, और इसमें ये माता है और यहाँ पे ये पुरुष है। तो ये कहने का मतलब है कि आपस में दोनों जो होंगे पति पत्नी होंगे, जो समझ सकते हैं बिल्कुल। तो अब आंसर आप निकालिए कि व्यक्ति सोहन से, किससे? सोहन से। अब सोहन से व्यक्ति की ओर चलेंगे और आंसर निकालेंगे। तो अब देख सकते हैं, डायरेक्ट देखिए, इसकी माता का पति कौन हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसका पिता हो जाएगा। इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। बताइए आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया? बिल्कुल आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखें, तो ये भी प्रश्न जो है सेम टू सेम वैसे ही है, इसमें जो है राम बोला गया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर जो प्रश्न आपसे बनने वाला हो आप खुद से बना के देखा कीजिए, नहीं बने तो आप लोग वीडियो को देखा कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखें, तो इसमें क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा,
व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? तो राम ने कहा। क्या कहा? अब सुनिए कि उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। तो अब इसको कैसे से न बैठाते हैं? तो देखिएगा, उसका एकमात्र भाई, किसका एकमात्र भाई? व्यक्ति का। तो व्यक्ति का, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति का एकमात्र भाई, तो भाई के लिए हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं और दोनों के बीच में कोमा दर्शाते हैं। इसके बारे में बोला है अभी, ठीक है। उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के, तो मेरी किसके लिए यूज होगा? तो राम। तो राम की बेटी के, ठीक है, राम की बेटी, मेरी बेटी के पिता, तो राम की बेटी के पिता ये खुद हो जाएगा, का पिता है। तो का पिता है, तो पिता के लिए प्लस हम लोग दर्शाते हैं। तो इसके बारे में अभी बोला है। अब देखिए, पहले इसके इधर इतना बोला था, अब इतना बोला है। फिर से हम मिलाना चाहें तो देखिए, उसका एकमात्र भाई, किसका एकमात्र भाई? व्यक्ति का एकमात्र भाई, ठीक है, यहां बोला है। उसके बाद जो है बोला गया है मेरी बेटी के पिता का एकमात्र भाई, मेरी बेटी के पिता का एक पिता है। तो अब निकालना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहले हम लोग जो है इन दोनों को जोड़ते हैं। अब इसको कैसे जोड़ेंगे? तो आप डायरेक्ट क्या करें, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा कि करना क्या है। तो यहाँ पे रेड वाला है और इसका जस्ट हम लोग जो है व्यक्ति को इसका भाई बना दें तो ये जो है आप लोगों का जो है पूरा डायग्राम तैयार हो जाएगा। आप देखें तो अब देख सकते हैं इसका डायग्राम जो है फाइनली तैयार हो चुका है। अब आप लोगों को जो है आंसर निकालना है। इसको अब हम लोग खत्म कर लेते हैं, ठीक है, इसको अब हम लोग खत्म कर लेते हैं। अब आते हैं, पूछा क्या गया है, वह व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित है। तो राम से बोला गया है, तो राम से बोला गया है, तो राम से व्यक्ति के पास चलेंगे। तो राम कहाँ है? यहाँ है, और व्यक्ति यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो इसके पिता का भाई कौन सा हो जाएगा? तो चाचा होगा। अब चाचा देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाचा इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए कितना आसान ये प्रश्न था, ठीक है, ये तो जनरली आप लोग का प्रश्न था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखें तो ये प्रश्न जो है, ये सभी प्रश्न जो है कई बार हम लोगों ने बना ही चुका है, जो कि शुरू के क्लास से हम लोगों ने 3 क्लास में लगभग इसी पे हम लोगों ने बात किया है। इस प्रश्न का भी आंसर आप लोगों को देना है कमेंट में कि क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर आपसे नहीं बनेगा तो फिर जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को लेकर आएंगे। प्यारे साथियों, ये जो प्रश्न है ये भी बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को ध्यान पूर्वक आप लोगों को समझना है। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, बार बार आप लोग को जो ये मुहावरा बोलते हैं, ये जो है उसी पे आधारित है कि छोटा देखने में, देखिए कितना है, 1.5 लाइन का है, लेकिन आप लोग गलती कर सकते हैं अगर ध्यान आप लोग नहीं देंगे तो। देखिएगा कैसे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग का है। जैसे कि ई ने ऐप से कहा, किसने किससे कहा? तो आप कहेंगे कि ई ने ऐप से कहा। क्या कहा? अब सुनिए, तुम मेरे पुत्र की पत्नी के ससुर हो। पहले क्या बोला है? तुम किसके बारे में यहां यूज होगा? तो एफ के बारे में यूज होगा। तो एफ, तो पहले हम लोग जो है एफ को हम लोग यहां पे रख लेते हैं। तो ये आपका खत्म हो गया तुम। अब आइए, मेरे पुत्र की पत्नी, मेरे किसके बारे में यूज हो रहा है? तो यहाँ पे ई के बारे में यूज होगा। तो ई के बारे में यूज हो रहा है, तो आप देख लीजिए, मेरे पुत्र की पत्नी, तो मेरे पुत्र, तो यहाँ पे पुत्र की पत्नी, तो पत्नी माइनस से दर्शाते हैं, तो दोनों पति पत्नी हो गया। मेरे पुत्र की पत्नी के ससुर हो, ठीक है, तो मेरे पुत्र के पत्नी के ससुर हो। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये खुद के बारे में अगर बोलेगा तब तो ये बोलेगा कि ससुर हैं, लेकिन इसको बोल रहा है ये कि तुम जो है मेरे पुत्र के पत्नी के ससुर हो। इसका मतलब जो है, इसको हम लोग यहाँ पे इसका ससुर बनाने के लिए जो है इसका पिता बना देंगे ऐप को, तो बस डायरेक्ट जो है इसका ससुर हो जाएगा। अब कहेंगे कि कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है? ई ने बोला किससे? ऐप से, कि तुम मेरे पुत्र के पत्नी के ससुर हो, ठीक है। तो पुत्र के पत्नी के ससुर हो, तो यहाँ पे पुत्र की पत्नी आ गई और इसकी ससुर होने के लिए जो है इसके जो है पिता होंगे वही ससुर होंगे। तो यहाँ पे एफ के बारे में बोला गया, तो एफ को यहाँ पे जोड़ दिए हैं। जब ये पुरुष है तो ये क्या हो जाएगी? तो ये महिला हो जाएगी। आप समझ सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, इसमें थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना था। अब पूछा क्या गया है
कि एफ का ई से क्या संबंध है। एफ का ई से एफ तक चलेंगे तो ई से एफ तक चलेंगे तो यहाँ पे देखिएगा तो पति पत्नी का रिश्ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा तो एफ ई का पति है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का राइट हो जाएगा। तो बस इसमें थोड़ा सा ये समझना था कि ये खुद के बारे में बोल रहा है या फिर एफ के बारे में बोल रहा है। ये चीज आप समझ गए तो ये आप लोगों का आंसर जो है राइट निकल जाएगा। कहीं पे कोई डाउट है तो बताइए, डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज की क्लास जो है यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। प्यारे साथियों मुझे आशा है कि यह सेशन जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहा होगा और इस क्लास को पूरी तरह से आप लोगों ने समझा भी होगा। प्यारे साथियों आप लोगों को क्लास समझ में आ रही हो तो एक लाइक करके, चैनल पे अभी तक नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाइएगा। और हो सके मेरा मेहनत आप लोग को दिख रहा हो तो अपने दोस्त मित्र में आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप होंगे उन सभी में जो है आप इस वीडियो को एक एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंपॉर्टेंट टाइप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।